हेलो एवरीवन, आज हम वीडियो के माध्यम से ये सूर्य के संक्रांति, सूर्य अपनी वर्तमान राशि वृषभ राशि को छोड़कर ये मिथुन राशि में भ्रमण संचरण करने वाले हैं। ये 15 जून 2025 को ये राशि परिवर्तन करेंगे और ये मिथुन राशि में यानी मिथुन संक्रांति होने वाला है सूर्य का, तो ये हमारी सभी राशियां पर तो प्रभाव पड़ेगा। हाँ, आज का जो साइन होगा ये एरीज से लेकर ये कैंसर साइन तक यानी मेष राशि से लेकर कर्क राशि वालों के लिए सूर्य का जो प्रभाव होगा किस प्रकार से रहेगा, साथ में जन्मपत्री भी होगी। तो चलिए इससे पूर्व थोड़ा सा प्रकाश हम ये सूर्य पर भी डालेंगे कि सूर्य की विशेषता क्या है, सूर्य को कुंडली में हम किस प्रकार से देखते हैं, इन चीज़ों को जानेंगे। पहले देखिए, सूर्य हमारे ग्रहों में 9 ग्रहों में सूर्य को राजा कहा गया है। सूर्य अग्नि तत्व का ग्रह है। सूर्य ऊर्जा है, एनर्जी है, शक्ति है, आत्मा है, जीवन के लिए सूर्य को जिम्मेदार माना गया है। और सूर्य का जो खुद की राशि, स्वयं की राशि जो होती है सिंह राशि है। सूर्य देखिए इनका राशि परिवर्तन जब भी होता है तो लगभग 1 माह के लिए होता है। तो यहाँ पर जब भी सूर्य मजबूत हैं तो ऐसे लोग आत्मविश्वासी होते हैं। आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता, सफलता और सकारात्मक सोच का प्रतीक है। सूर्य जो है आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता, सफलता और सकारात्मक सोच का प्रतीक है। व्यक्तित्व में नेतृत्व करने की क्षमता भी सूर्य से देखी जाती है। जब भी सूर्य वीक हैं तो ऐसे लोगों के आत्मविश्वास में कमी, स्वास्थ्य समस्याएं और जीवन में संघर्ष का काफ़ी बढ़ जाना देखा गया है। और ये सूर्य देखिए इनकी जो नीच राशि जो है ये तुला राशि है। तुला राशि जो शुक्र की राशि है यहाँ पे नीच के हो जाते हैं। इनकी उच्च राशि जो है मंगल की मेष राशि है। सूर्य एक सात्विक ग्रह है और जीवन में पवित्रता, ईमानदारी और सत्यनिष्ठता लाने का काम करते हैं सूर्य। सूर्य आत्मा, पिता, सरकार, पद, प्रतिष्ठा, नेतृत्व, प्रतिनिधित्व और उत्तरदायित्व और ये मान सम्मान, नेम फेम, रुतबा, गरीबा, इन सभी चीज़ों का विचार हम सूर्य से ही करते हैं। अगर हमारे सूर्य कुंडली में स्ट्रॉन्ग है, मजबूत हैं, तो यह हमारे जीवन में मार्गदर्शन और प्रेरणा का स्रोत भी है सूर्य। सूर्य के मजबूत प्रभाव से व्यक्ति जीवन में ऊंचाइयां को छू सकता है। और ये कुछ इस प्रकार से ये सूर्य का जो प्रभाव होता है। अब चलिए हम राशि की तरफ बढ़ेंगे और पहला साइन जो है ये मेष राशि। हाँ, जो लोग मेष राशि के हैं इनके लिए सूर्य जो है देखिए ये तीसरे भाव में भ्रमण करेंगे और ये जन्मपत्री आप सबके लिए है। जो लोग एरी साइन के हैं आपके तीसरे भाव में सूर्य होंगे तो भाग्य भाव को देखेंगे, क्योंकि आप सभी जानते हैं सूर्य के पास एक ही दृष्टि है। सूर्य जिस भाव में बैठते हैं वहाँ से इनकी 7वीं दृष्टि होती है। तो ये पराक्रम और संचार और छोटी छोटी यात्राएं का जो भाव है, पराक्रम, संचार और छोटी यात्राओं का भाव है यह 3rd हाउस। तो आपके लिए कैरियर के लिए नई पहल करने और संचार कौशल को बेहतर करने और मेहनत से सफलता पाने का ये समय होगा। कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत और आत्मविश्वास की सराहना हो सकती है। वही अधीनस्थों या सहकर्मियों के साथ अहंकारपूर्ण व्यवहार से बचे। तीसरे भाव में सूर्य का गोचर छात्रों के लिए एकाग्रता और बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने वाला होगा। पढ़ाई में रुचि आपकी बढ़ेगी और आप एक बेहतर तौर तरीक़ा से अपना पढ़ाई पे फोकस डालेंगे। और ये खासकर संचार, लेखन और तकनीकी विषयों में व्यापार में वृद्धि के लिए नए संपर्क और नेटवर्किंग के अवसर भी आपको मिलेंगे। वही मार्केटिंग, प्रचार और संचार आधारित व्यवसाय जैसे मीडिया, विज्ञापन, ऑनलाइन, इन सभी चीज़ों में काफ़ी आपको लाभ मिलेगा। छोटी यात्राएं व्यापार के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। आप अपने विचारों को प्रभावी ढंग से व्यक्त कर पाएंगे जिससे सामाजिक और पारिवारिक जीवन में सकारात्मक बदलाव भी आएगा। और यहाँ पे देखिए आप अगर मेष राशि के हैं तो यहाँ पे
सूर्य आपके भाग्य को देखेंगे तो उपाय के तौर पर आपको प्रतिदिन सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए और रविवार को गुड़ तमा या लाल वस्त्र का दान करें। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से प्रभाव रहेगा। अब चलिए इसके बाद वाला साइन जो है ये टॉरस साइन यानी वृषभ राशि। हाँ, जो लोग वृषभ राशि के हैं उनके लिए जन्मपत्री आप सभी देख सकते हैं। आप सबके लिए देखिए 15 जून 2025 को सूर्य का जो संक्रांति होगा आपके धन भाव में होगा। तो आपके लिए करियर, शिक्षा, व्यापार, व्यवसाय, पर्सनल लाइफ, आर्थिक स्थिति पर तो प्रभाव डालेगा। सूर्य का द्वितीय भाव में गोचर आपके करियर में स्थिरता और आत्मविश्वास ला सकता है। आपकी वाणी और संवाद शैली प्रभावशाली होगी, जिससे कार्यस्थल पर आपकी बात को गंभीरता से लिया जा सकता है। छात्रों के लिए ये गोचर एकाग्रता और आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला हो सकता है। खासकर उन छात्रों को लाभ होगा जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं और अपना एफर्ट डाल रहे हैं। व्यापारियों के लिए यह समय नए सौदों या डील्स के लिए अनुकूल हो सकता है। आपके निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होगी और वाणी के प्रभाव से ग्राहकों पर साझेदारियों ये प्रभाव डाल पाएंगे। वही अकस्मात धन के लाभ होंगे। प्रोफेशनल जीवन में यह गोचर आपको नई जिम्मेदारियां लेने के मौका दे सकता है। आपकी नेतृत्व क्षमता और आत्मविश्वास की सराहना होगी। पर्सनल जीवन देखिए, परिवार के साथ आपके रिश्ते मजबूत हो सकते हैं। आपकी वाणी और व्यवहार से घर में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार लाएगा। आय के नए स्रोत बन सकते हैं और आपका अटका हुआ धन जो है वापस मिलने की संभावना है। अनावश्यक के खर्चों में वृद्धि होगी, यानी अननेसेसरी खर्चे भी आपके होंगे। तो उपाय के तौर पर देखिए, आप वृषभ राशि के हैं तो शुक्र का बीज मंत्र का जाप करें और ये धन भाव में अष्टम भाव पे दृष्टि डालेंगे सूर्य। तो ये अपनी आपकी वाणी में कड़वाहट कुछ हो सकती है और इसलिए यहाँ पे सूर्य के बीज मंत्र का जाप भी करें। तो कुछ ही छोटे छोटे उपाय हैं जो कि आपके लिए यहाँ पे काफ़ी सहयोग प्रदान करेंगे। तो कुछ इस प्रकार से प्रभाव होगा। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। मिथुन राशि, जेमिनी साइन। हाँ, जो लोग जेमिनी साइन के उनके लिए जन्मपत्री आप सभी देख सकते हैं। तो यहाँ पे जेमिनी वालों के लिए तो आपके राशि में ही सूर्य का भ्रमण संचरण किस प्रकार से प्रभाव डालेगा। हाँ, जो लोग जेमिनी साइन के मिथुन राशि के हैं तो यहाँ पे मिथुन संक्रांति यानी आप ही की राशि में ये सूर्य देवता लगभग 1 माह के लिए भ्रमण संचरण करेंगे। तो जिसकी वजह से देखिए यहाँ पर करियर में सकारात्मक प्रभाव जो होगा। सूर्य का मिथुन राशि में गोचर आपके लग्न भाव में होगा तो लग्न को तो प्रभावित करेगा, जो आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और व्यक्तित्व को बल देने वाला होगा। इस दौरान नौकरी पेशा लोगों के लिए पदोन्नति के अवसर भी बढ़ सकते हैं। करियर में बौद्धिक कार्यों में संचार और तकनीकी क्षेत्रों में सफलता मिल सकती है। बौद्धिक विकास और एकाग्रता के लिए शुभ है। खास करके संचार, मीडिया, तकनीक और भाषा से संबंधित विषयों में प्रगति तो होगी। वही व्यापार में विस्तार, खास करके ऑटोमोबाइल और तकनीकी कार्य, रसायन और उर्वरक जैसे क्षेत्रों में लाभ की संभावना है। सूर्य बुद्धि की युक्ति से यह युग यहाँ पर कर्क वालों के लिए सूर्य बुद्धि की युक्ति देखिए आपके लग्न में बनने जा रहा है, जो कि बौद्धिक और व्यावसायिक क्षेत्रों में सफलता देने वाला होगा। कार्यस्थल पर आपकी निर्णय क्षमता और संवाद कौशल में सुधार होगा, जिससे वरिष्ठ अधिकारियों का समर्थन भी आपको प्राप्त होगा। ये लग्न में आपके लिए सूर्य यहाँ पे आपके सप्तम भाव पे भी दृष्टि डालेंगे। तो किसी प्रकार के साझेदारी, हिस्सेदारी काम काज करते हैं तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा संतुलन बनाकर चलने की जरूरत होगी। चलिए उपाय के तौर पर आपको बुद्धि के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए और रविवार का व्रत रखें। चलिए इसके बाद आगे बढ़ेंगे और ये कैंसर साइन, कर्क राशि। हाँ, जो लोग कर्क राशि के हैं उनके लिए जन्मपत्री आप सभी देख सकते हैं। तो आपके लिए बुध, ये सूर्य जो है ये आपकी द्वादश भाव में भ्रमण संचरण करेंगे। द्वादश भाव में सूर्य जाएंगे तो ये किस प्रकार से प्रभाव डालेंगे चलिए जानते हैं। तो द्वादश भाव में सूर्य होंगे तो ये आपके षष्ठ भाव को देखेंगे। सूर्य के पास की दृष्टि है। तो 15 जून 2025 को
ये सूर्य जो मिथुन राशि में जाने वाले हैं, तो कर्क राशि वालों के लिए व्यापार व्यवसाय में नई संभावनाएं तो बनेंगी। यह समय आत्मनिरीक्षण और रणनीति बनाने के लिए काफ़ी शानदार रहेगा, लेकिन जोखिम उठाने से पहले आपको काफ़ी सावधानी बरतनी चाहिए। व्यापार में छोटे मोटे लाभ हो सकते हैं, पर स्थिरता के लिए धैर्य और समझदारी काफ़ी ज़रूरी होगी। इस दौरान कर्क राशि के छात्रों को विदेश में पढ़ाई के अवसर भी मिल सकते हैं, खासकर अगर वे उच्च शिक्षा या शोध से जुड़े हुए हैं। वहीं बौद्धिक और विश्लेषणात्मक विषयों जैसे विज्ञान, गणित, तकनीकी और संचार में रुचि बढ़ सकती है। एकाग्रता में कमी या मानसिक तनाव की संभावना हो सकती है, खासकर अगर आप भावनात्मक रूप से अस्थिरता महसूस करेंगे, तो यहाँ पे आपको काफ़ी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा। वही जनसंचार, मीडिया, लेखन और तकनीकी से जुड़े व्यवसाय में प्रगति की भी संभावना है। साझेदारों या सहकर्मियों के साथ गलतफहमियां या संचार में कमी से बचें। जोखिम भरे निवेश या जल्दबाजी में निर्णय लेने से नुकसान हो सकता है। व्यापार और व्यवसाय में विदेशी कनेक्शन या संचार आधारित क्षेत्रों से लाभ संभव है, परंतु खर्च और ये गलतफहमी से सावधान रहें। अपनी भावुक प्रकृति को संतुलित रखें, धैर्य बनाए रखें। तो ये थोड़ा सा सूर्य आपके द्वादश भाव में होंगे, और तो कुछ इस प्रकार से कंडीशन होगा। ये धन भाव को नियंत्रित करने वाले देव होकर आपके द्वादश भाव में होंगे, षष्ठ भाव को देखेंगे। अगर आप कर्क राशि के हैं तो आपके लिए जो उपाय होगा, ये चंद्रमा का बीज मंत्र का जाप करें, और यहाँ पर ये ताम्र का जो पात्र होता है उसमें आप प्रतिदिन जल ग्रहण करें। तो कुछ ये छोटे छोटे उपाय जो होते हैं काफ़ी सहयोगी होंगे आपकी शुभता प्रदान करने के लिए, और आपको सकारात्मक प्रभाव देने के लिए काफ़ी कारगर होते हैं। तो ये था सूर्य के राशि परिवर्तन से मेष से लेकर कर्क वालों का हाल। तो आज का विषय ये समाप्त होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे। हर हर महादेव।